ये क्लास 12th केमिस्ट्री अभी से अब आपको यहाँ पर मिलेगा केमिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जाके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रकार के जितने भी सभी का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इसके बनेंगे मैं आपको सभी क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये वाला वीडियो हमारा वीडियो पार्ट 1 है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड होंगे जहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा तैयारी में करवा दूंगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अर्धघनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है आप लोग समझिए कि अर्धघनीय एकक कोष्टिका पूछा गया है। ठीक है, अर्धघनीय एकक कोष्टिका मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो मतलब कि एससीसी में आपको बताना है कि कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए, तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया अर्धघनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो अर्धघनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसमें जो कण जो है, उसमें जो जितने भी जिसके कोण जो है, उसमें हमारा कण जो है वे हमारा कितना होगा 1/8 होगा। ठीक है, 1/8। ठीक, 1/8 होगा ना। और हमारा टोटल कोण जो है वे हमारा कितना है, 8 गो है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 हमारा कट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि कणों की संख्या हमारा कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको मैं बुक दिखाऊं क्या, देखिए आपको मैं किताब दिखा देता हूँ तो ताकि आपको प्रॉब्लम हो जाए। यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पर 3D यहाँ पर दिया गया है पिक्चर, इसलिए आप लोग यहाँ से जल्दी समझ जाएंगे। देखिए ये हमारे क्या अर्धघनीय एकक कोष्टिका, जिसमें कि टोटल कण जो है वे हमारे कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अंदर की तरफ है। तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब यदि इसको आप लोग काटते हैं, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, फिर उधर से काटेंगे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। ठीक है, तो हमारे देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है वे एक कण का 1/8 हिस्सा है ना, एक कण का 1/8 हिस्सा है। तो उसी प्रकार से ये वाला 1/8 1/8 1/8 टोटल करके हमारे नीचे 4 गो, ऊपर 4 गो, मतलब कितना गो हो गया 8 गो हो गया। और ए गो जो है वे हमारे कितना 1/8 है। तो 1/8 इंटू 8, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि हमारा परमाणु कितना होगा, एक परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इजी भी था। कुल कणों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अर्धघनीय एकक कोष्टिका में। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंतः केंद्रित घनीय यानी कि BCC एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होगी। अब आपको बताना है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या। बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में हमारा 1 है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में हमारा 3 और ऑप्शन डी में हमारा 4 है। ठीक है, तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके बाद तो मैं आपको समझाऊंगा ही। ठीक है, यानी कि BCC में बताना है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए आपको मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा कितना होगा 2 होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या बोला गया है BCC बोला गया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल ना। तो इसमें देखिए अंदर में हमारा एक परमाणु रहेगा। ठीक है, अंदर में हमारे एक क्या होगा कण होगा और हमारा उसके जो 8 कोण जो है उसमें हमारा 1/8 करके होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर पूछा गया इसलिए अंदर में हमारे एक कण होगा और हमारा जो है 8 को जो उसका कोण जो है उसमें हमारा कितना 1/8 करके होगा। तो अंदर में हमारा 1 हो गया। ठीक है, प्लस 1/8 टोटल कोण कितना है हमारा 8 गो है। तो मतलब 8 गो में 1/8 करके होगा। ठीक है, तो इसी को अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो हमारा बन जाएगा ये 8 तो हमारा कैंसिल हो गया और ये 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 हो गया। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग एक बार 3D डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ बुक से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला जो है, ये वाला देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है ये वाला। ठीक है, देखिए ये वाला BCC है। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो इसमें देखिए हमारा आपको कण जो है वे हमारे क्या अंदर में एक कण आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ऐसा गोल जैसा एकदम है। ठीक है, तो अंदर में एक कण हुआ और हमारे इसमें 8 गो कोण है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक अंदर की तरफ है तो 8 गो हुआ। ठीक है,
तो इसमें देखिए हमारा 8 गो है और 8 में हमारे कितना 1/8 करके है, तो 1/8 इंटू 8 यदि हम लोग कर देते हैं तो टोटल निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा 1 कण निकल गया, एगो कण निकल गया, एगो अंदर में है तो 2 गो कण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला BCC का हमारा संरचना हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पर 3D डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया अब हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कहता है, फलक केंद्रित घनीय यानी कि FCC एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फेस में भी हमारा क्या होगा, एक कण होगा। ठीक है, इसमें कण फेस में बोला गया तो इसमें अंदर में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे बातों को। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप बता दीजिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फलक केंद्रित घनीय, ठीक है, एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये वाला, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो चलिए आपको मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा C होगा, जो कि क्या होगा 4 होगा। ठीक है, FCC में पूछा गया है तो यह हमारा क्या होगा 4 यानी कि 4 गो कण होगा। चलिए फेस सेंटर पूछा गया तो हमारा देखिए जो हमारा जो क्यूब जो है, ठीक है, ये जैसे हमारा क्यूब है, ठीक, तो इस क्यूब में अब आप लोग देखिए ध्यान से, इस क्यूब में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें पृष्ठ जो है यानी कि फेस जो है, ठीक है, फलक जो है, जैसे कि एक फलक हमारा ये वाला हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा फलक जो है वे हमारा फलक कितना गो है, इसमें 6 गो फलक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 6 गो फलक है, तो इसी प्रकार से इसमें 6 फलक है और 6 फलक में हम लोग एक एक करके कण रखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे बातों को, एक एक करके हम लोग कण रखे हैं। ठीक, और इसको फिर हम लोग तो बाद में काटेंगे ही अभी। ठीक है, और हमारे इसमें बीच में नहीं है क्योंकि हमने बाहर में फलक में रखे हैं। ठीक है, और हमारे जो इसमें 8 कोण है यहाँ पर, ठीक है, 8 गो जो कोण जो बन रहा है इधर, तो 8 कोण में फिर हमारा एक एक करके हमारा कण होगा और फिर जैसे हम लोग इसे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 कोण में तो हमारा 1/8 करके था, यानी कि 1 कण की संख्या 1 हो गया इधर हमारा। ठीक है, उसका प्लस, अब देखिए हमारे इसमें से फलक जो है वे हमारा फलक कितना गो, 6 गो है, और एक फलक में हमने एक कण रखा, जब हम लोग काटेंगे इधर से तो हमारा आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 1/2 करके हमारा 6 गो पृष्ठ है, 6 गो फलक है, तो 6 गो फलक में 1/2 करके होगा। ठीक है, तो यानी कि आधा करके होगा 1/2, तो 1/2, ठीक है, 1/2 करके हमारे कितने फलक है, 6 गो फलक है। ठीक है, तो 6 गो फलक में होगा हमारा 1/2 करके। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए हमारा तो एक कण हमारा उसका कोण की तरफ से हमने निकाला था और ये हमारा 3 हो गया, यानी कि 1 और 3 हमारे कितना हो गया, 4 हो गया। बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला, यानी कि इसका यहाँ पर कुल कणों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार आपको मैं 3D डायग्राम इधर में दिखाता हूँ, 3D पिक्चर देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं इधर में बुक दिखाता हूँ तो आपको बेहतरीन इधर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस बुक में देखिए यहाँ पर 3D डायग्राम इधर हमारा है, तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा इधर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखिए तो यहाँ से आप लोग बेहतरीन समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, FCC है। ठीक है, FCC है मतलब इधर हमारे क्या फलक में है। ठीक है, BCC नहीं है। और आप लोग ध्यान रखिएगा FCC में हमारा अंदर में कण नहीं हो सकता है, अटेगा ही नहीं इधर। ठीक है, तो मतलब इधर फलक में हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे एक कण होता इधर, तो इसी प्रकार से 6 फलक है तो 6 फलक में हमारे एक कण करके होता। अब उसे हम लोग यदि काट दे रहे हैं, ठीक है, 6 पृष्ठ से हम लोग काट दे रहे हैं तो हमारा आधा बच रहा है उसमें। और इधर जो कोण जो है उसमें हमारे कितना 1/8 करके है। ठीक है, 1/8 करके है और इसमें 1/8 करके है, मतलब टोटल कितना कण हो गया, 1 हो गया। और हम लोग आधा करके 6 को पृष्ठ में है, मतलब 3 को कण हो गया इधर, 3 और 1 हमारे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा FCC जो है आप लोग समझ चुके हैं। 3D डायग्राम आपने देखा पिक्चर, तो यहाँ से आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे क्या था, FCC था। ठीक है ना, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका था। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फलक केंद्रित घनीय FCC में कुल कणों की संख्या हमारे कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, आपको मैंने इधर समझा दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। माचिस की डिब्बी दर्शाता है। ठीक है, तो माचिस की जो डिब्बी जो है वे क्या दर्शाता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा जो ज्यामिति जो है वे हमारा दर्शाता है। ए में देखिए हमारे क्या घनीय ज्यामिति, बी हमारा है एकंताक्ष ज्यामिति, सी हमारा है विषम लंबाक्ष,
ठीक है, और डी हमारा है द्विसमतलंबाक्ष ज्यामिति। तो यहाँ पर देखिए माचिस का जो डिब्बी जो है वही हमारा क्या होता है, इसका जो हम लोग कोण की जब बात करें, ठीक है, ऐसे तो आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए और आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। माचिस का डिब्बी हमारा क्या होता है, घन नहीं होता है, हमारा घनाभाकार होता है, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। आपने तो ऐसे देखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे होता है, ठीक है, कल्पना कीजिए, घनाभाकार तो होता ही है। इसमें देखिए इसका कोण जो है सभी जो है वे हमारा कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यदि हम लोग एबीसी कोण को दर्शाएं तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसमें जो हमारा जो है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसका लंबाई जो है और वह चौड़ाई जो है वे हमारा अलग है, ऊंचाई भी इधर हमारा अलग है, यानी कि इधर हमारा ए भी बराबर, ए बी और सी यदि हम लोग ले इधर, तो हमारे तीनों क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, हमारे तीनों क्या है, अलग अलग है। यानी कि तीनों की इधर जो हम लोग जो लंबाई देखे, इसका मतलब ये वाला देखिए, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या ऊंचाई हो गया, तीनों हमारे क्या अलग अलग है, ठीक है। तो माचिस के डिब्बे में ऐसे ही ना होता है, तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाए तब माचिस की डिब्बी जो है वे हमारे क्या दर्शाएगा, विषम लंबाक्ष दर्शाएगा। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि माचिस की डिब्बी दर्शाती है, तो वे हमारे क्या होगा, विषम लंबाक्ष होगा, ठीक है। चलिए, और जो हम लोग इसमें बात करें, चलिए आपको मैं बुक दिखाता हूँ इधर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और आपको पता चल जाए कि ये वाला इधर किधर कौन सा पृष्ठ में इधर किताब में जिक्र किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बुक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा देखिए बुक है, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। इधर देखिए हमारे क्या विषम लंबाक्ष के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग सभी कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे विषम लंबाक्ष, तो इसमें देखिए हमारे ए बी सी मैंने आपको बताया थे कि तीनों क्या होगा, बराबर इधर नहीं होगा, और ये अल्फा बीटा और इधर हमारा क्या है, गामा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, 90 डिग्री, मतलब उसका कोण जो है अल्फा बीटा गामा, वे हमारे क्या अक्षीय कोण जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और अक्षीय दूरी अथवा कोण की लंबाई, ठीक है, ये कोण की लंबाई है। तो हमारे क्या है, ए बी सी इधर क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में वही हमारा क्या होता है, विषम लंबाक्ष होता है। इसका उदाहरण यदि हम लोग देखें विषम लंबाक्ष का, ठीक है, तो एक गंधक हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, KNO3 है, BaSO4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब हमारा क्या होगा, विषम लंबाक्ष दर्शाता है इसकी संरचना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ पर मतलब क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्लियर है। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पोटेशियम क्रिस्टल होता है, ठीक है, पोटेशियम क्रिस्टल कैसा होता है आप लोग को बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। एक बार आप लोग ऑप्शन को जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन ए, इधर हमारा क्या है, फलक केंद्रित घनाकृति जालक में पोटेशियम क्रिस्टल होता है, ठीक है, आपको बताना है इसमें से फलक केंद्रित घनाकृति जालक। बी ऑप्शन हमारा क्या है, अंतः केंद्रित घनाकृति जालक में, और सी ऑप्शन हमारा है साधारण घनाकृति जालक में, और डी ऑप्शन हमारा है समचतुर्भुजी जालक में। तो यहाँ पर पोटेशियम क्रिस्टलीय होता है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आपको हम बता दूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आपको हम बता दो, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा, ए होगा, जो क्या होगा, फलक, ठीक है, फलक केंद्रित घनाकृति जालक में, यानी कि हमारे क्या हो गया, FCC हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पोटेशियम क्रिस्टल जो है वे हमारा इस प्रकार का होता है, FCC, ठीक है, फलक केंद्रित घनाकृति जालक में होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ए हो गया, 5 नंबर का ए करेक्ट हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए कि एक आयनिक यौगिक की इकाई सेल में ए आयन घन के कोनों पर है, ठीक है, घन के कोनों पर ए आयन है, और बी आयन घन के फलकों के केंद्र पर है। तो इस यौगिक के लिए कौन सा सूत्र होगा, आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपने समझे क्या, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको इधर में समझाता हूं, ठीक है। देखिए इधर ये देखिए हमारा एक क्या है, घन बना रहे हैं इधर सबसे पहले, ठीक है, एक हम लोग घन बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये हमारे क्या है, एक घन है, और इसी घन में देखिए आप लोग यहां पर क्या बोला गया है
कि ए आयन घन के कोनों पर है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग ए बनाते हैं, ए जो इसका कोण जो है ना वहां पर है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से इसके 8 कोण है, तो मतलब कि 8 गो ए इधर हमारा हो गया, ठीक है। तो चलिए यहां पर यदि हम लोग देखें ए का संख्या देखें, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग यदि देखें तो क्या है, ए यानी कि नंबर ऑफ ए देखें हम लोग, ठीक है। ए का संख्या, तो ए का संख्या हमारा कितना है, कोनों पर है ना, तो कोण पर हमारा कितना है, 8 गो कोण पर है और इंटू 1/8 हो गया, ठीक है। अब 1 तो कट जाएगा इधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, बी आयन घन के फलकों के केंद्र पर है, फलक जो है उसके केंद्र पर हमारे क्या है, बी आयन है। तो इसी प्रकार से 6 गो फलक है, तो 6 गो फलक में बी आयन होगा, ठीक है। चलिए 6 गो फलक में इधर बी हो गया, इसमें बी हो गया, इसमें बी हो गया, फिर इसमें बी हो गया और इसमें हमारा बी हो गया, ठीक है। तो यानी कि 6 गो फलक है, 6 गो फलक में हमारा इधर हो गया। और चलिए नीचे बना दे, इसमें बना दे, इसमें नहीं बनाया है इधर वाला में, ठीक है। और फिर हमारा इधर, ठीक है, 6 गो फलक में हमने बनाया, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर देखिए आपको यदि समझ में नहीं आ रहा होगा बी मैंने कहाँ लिखे हैं, तो आप लोग बस कल्पना कीजिए कि इसका 6 गो फलक है और 6 गो फलक में बी रहा, तो कितने गो बी रहा हमारा, 6 गो बी रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम लोग नंबर ऑफ बी देखें, बी का संख्या देखें, तो वे हमारे कितना हो जाएगा, 6 गो फलक है, ठीक है। और 6 गो फलक में हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 करके हो जाएगा। और 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो 3 एकम 3 हो गया इधर, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब इसका सूत्र देखें हम लोग, तो क्या हो गया, A1 हुआ, ठीक है। और B हमारा कितना हो गया, B हमारा 3 हो गया, ठीक है। A1 नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए A1 हमारा हो गया और B हमारा 3 हो गया। अब ये वाला देखिए AB3, ठीक है। AB3 इधर हमारा कौन सा है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है यहाँ पर AB3 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका राइट ऑप्शन इधर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बनाना था, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीड कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य सूत्र, ध्यान से समझिए, एक सामान्य सूत्र और 6, ठीक है, यानी कि 6 समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टल के लिए त्रिज्या अनुपात का मान होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस इसको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। समन्वय संख्या मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पर त्रिज्या अनुपात मतलब रेडियस रेशियो आपसे पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। समन्वय संख्या हमारे कितना 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे कितना दिया गया, 6 दिया गया है। तब आपको बताना है त्रिज्या अनुपात का मान कितना होगा। और रेडियस रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R+/R-, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो आपको मैं बता ही दूंगा, उससे पहले यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 के लिए पूछा गया है, ऐसे में मैं आपको 3 के लिए, 4 के लिए और 6 के लिए तो बताऊंगा ही, और 8 के लिए, सभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। चलिए आपको बताता हूँ इधर, यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले रेडियस रेशियो लिखते हैं, यानी कि हम लोग लिखते हैं त्रिज्या अनुपात, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बहुत कुछ यहाँ पर समझाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। त्रिज्या अनुपात हम लोग इधर लिखते हैं, सबसे पहले त्रिज्या अनुपात लिखते हैं, और इधर हम लोग लिखते हैं समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। समन्वय संख्या इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्लियर यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, इसको भी जान लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए त्रिज्या अनुपात, ध्यान से देखिए, त्रिज्या अनुपात जब हमारा 0.155 से लेकर के, ठीक है, टू 0.225 इनके बीच जब हमारा रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे इधर क्या हो गया, 3 हो गया। कोऑर्डिनेशन 3 में त्रिज्या अनुपात हमारा कितना होगा, 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच होगा, ठीक है। और इसका संरचना देखिए, ध्यान से समझिए, एक पार्टिकल्स को हम लोग 3 अन्य पार्टिकल्स से यदि घेर दें तो उसका संरचना क्या होगा। जैसे कि एक हमारा पार्टिकल्स है, इसको हम लोग 3 अन्य पार्टिकल से यदि हम लोग घेर दे रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, अन्य 3 पार्टिकल से घेर रहे हैं, तो मतलब कि इसके अब हम लोग सेंटर से मिला दे रहे हैं, इसके नाभिक से। तो देखिए संरचना हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब इसका संरचना क्या होगा, समतल या त्रिकोणीय संरचना बनेगा। क्या बनेगा, समतल या त्रिकोणीय संरचना। इंग्लिश में कहे तो क्या होगा, प्लेनो, ठीक है, प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। चलिए तो इसका संरचना हमारा क्या हो गया, समतल या त्रिकोणीय संरचना,
ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देखें यहाँ से, ठीक है ना। इसका संरचना हमारे क्या हो गया, समतल या त्रिकोणीय संरचना हो गया, यानी कि इसको हम लोग कहें तो प्लेनो, ठीक है, प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। चलिए आपको मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो समन्वय संख्या 3 के लिए यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और ये हमारा संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक? ये तो हमारा हो गया इनके लिए, 3 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका रेडियस रेशियो जो है वे हमारा कितना है, यानी कि त्रिज्या अनुपात जो है वे हमारा कितना होगा, इसका 0.225 से लेकर के 0.414, ठीक है, इतना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल्स को, अब देखिए हमारा 4 पार्टिकल्स से हम लोग क्या है, घेरे हैं। ठीक है, देखिए, चलिए स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसको हम लोग 4 पार्टिकल से घेर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, और ये इधर से। तो ये देखिए स्ट्रक्चर जो है वे हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, चतुष्फलकीय संरचना। कैसा संरचना बनाएगा, हमारा चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या चतुष्फलकीय संरचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहे तो हमारा संरचना क्या होगा, चतुष्फलकीय संरचना होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम लोग चतुष्फलकीय। आप लोग चाहे तो ये वाला कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है ना, चतुष्फलकीय संरचना यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग का समन्वय संख्या जब 4 रहे तो ये होगा, समझा दिया आपको मैं। और त्रिज्या अनुपात देखिए यहाँ पर हमारा 0.414 से लेकर के 0.732। ठीक है, इतना के जब रहे रेडियस रेशियो, तो हमारा जो है समन्वय संख्या इसमें क्या है, हमारा 6 होता है। ठीक है, अब समन्वय संख्या इधर हमारा 6 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये वाला भी आप लोग स्ट्रक्चर इधर देख लीजिए, उसके बाद तो मैं आपको समझाता हूँ ही। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल्स को इधर हमारा 6 पार्टिकल से घेर रहा है। ठीक है, 6 पार्टिकल से घेर रहा है, 2 3 4, कुछ इस प्रकार से हमारा इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा, हमने अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सबको मिला दे रहे हैं इधर। ठीक है, इस प्रकार से हुआ, ये इधर ये इधर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका किस प्रकार से बनेगा, ये हमारे इधर हो गया ऐसे। ठीक है, और फिर ये इधर और ये इनके साथ। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर ये वाला इस पार्टिकल्स इनके साथ स्ट्रक्चर बना रहे हैं इधर हम लोग। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वे हमारे क्या है, अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, हमारा अष्टफलकीय संरचना। समझ गए ना, 4 को मतलब इधर से और 4 को नीचे से। ठीक है, तो अष्टफलकीय संरचना इधर हमारा बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अष्टफलकीय संरचना। ठीक है, यानी कि इसका 4 को फलक ऊपर में होगा और 4 को फलक नीचे होगा, तो कितना फलक हो गया, अष्टफलकीय। तो इस प्रकार से जब हमारा समन्वय संख्या जब 6 रहे तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या होगा, अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, अष्टफलकीय संरचना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखिए हमारा जब समन्वय संख्या जब हमारा 8 रहे तब इसका रेडियस रेशियो कितना होगा। देखिए इसका रेडियस रेशियो हमारा होगा 0.732 से लेकर के 1 ही होगा, यानी कि 1.00 हम लोग ऐसे दे दिए, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, 0.732 से लेकर के 1 तक हो गया। तो इसका हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल्स है हमारा। ठीक है, एक पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स को ऊपर में 4 गो पार्टिकल घेरा हुआ है, नीचे में 4 गो पार्टिकल घेरा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कल्पना कर दीजिए ये वाला स्ट्रक्चर को यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, घन या संरचना बनाएगा, यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इसका संरचना हमारा क्या होगा, घन या संरचना होगा, यानी कि हम लोग इसे कहते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी कुछ बताने का प्रयत्न किया, कुछ भी मैंने छोड़ने का कोशिश इधर नहीं किया है। ठीक है, सभी कुछ मैंने इधर बता दिया आपको, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो इसमें। ठीक है, एग्जाम में आए तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे 6 था, 6 समन्वय संख्या वाले के लिए था,
अब यहाँ पर 3 के लिए पूछे, 4 के लिए पूछे, 8 के लिए पूछे, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। स्ट्रक्चर भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 समन्वय संख्या के लिए था, तो इसका रेडियस रेशियो हमारा कितना होगा, ये वाला होगा ना, 0.414 से लेकर के 0.732 होगा। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा इधर हमारा सी, एकदम करेक्ट है। यानी कि 7 नंबर की इधर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अभी मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे इसके अभी वीडियो आने बाकी हैं, तो वहां पर आपको सभी कुछ क्लियर मैं करूंगा धीरे धीरे करके। बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैं तैयारी करवा सकूं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। तो इस चैनल को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। इस वीडियो को भी शेयर कर देना है ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सके इस चैनल के माध्यम से और फायदा उठा सके, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।